एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। लेट्स ट्राई फर्स्ट, क्लास 8th है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसा आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा था, फैक्टर करने होते हैं। इनके हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो अभी जो हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट है बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखेंगे सभी। 2x प्लस 6। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन फाइंड करना है। कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी हो, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2। ठीक है, 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2x था, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस ये 6 है। तो 6 में से कॉमन कैसे लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आया 3। ठीक है जी, जब हम 6 में से 2 बाहर लेंगे तो x प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा। 2x प्लस 6 था, 2x में से ये 2 बाहर आया, x बचा। यहाँ 6 में से 2 बाहर जाएगा तो 4 नहीं बचेगा। कभी आप सोचे कि माइनस कर देंगे, 2 बाहर चला गया, नहीं, यहाँ से इसको डिवाइड करना है 6 को। तो 2 3 जा 6, ये आएगा। फर्स्ट का ए पार्ट है ये। फर्स्ट का बी पार्ट देखेंगे। 5x प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो यहाँ से तो x बचा और 15 में से 5 बाहर आएगा तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर सी। 6x प्लस 3। तो यहाँ पर 3 कॉमन है। 3 2 जा 6, 2x आ गया, यहाँ से 3 पूरा बाहर गया तो 1 बचेगा ओनली। नेक्स्ट है डी। 5x माइनस 10। यहाँ पे 5 कॉमन है, अंदर x बचा, माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, फिर है 3x माइनस 9, ई पार्ट। इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ से x बच गया, 9 में से 3 आएगा तो 3 3 जा 9, 3 आ गया। f 7x प्लस 14। 7 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x और 7 2 जा 14। बहुत इजी है ये। जी पार्ट 9x माइनस 3। इन दोनों में 3 कॉमन है, दैट इज हो गया 3x माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारा जी पार्ट था। एच पे आ जाओ। 15x स्क्वायर प्लस 5x, देन 5x कॉमन आएगा। अब जब 5x बाहर आएगा तो देखो यहाँ पर 15x स्क्वायर है, 5x आएगा तो x की पावर 2 थी, एक तो बाहर आ गई, एक x अंदर बचेगा, और 5 3 जा 15, तो 3x प्लस ये पूरा 5x बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 1। नेक्स्ट है आई 42x प्लस 6। अब 6 कॉमन आएगा, 6 7 जा 42, 7x और यहाँ से पूरा 6 बाहर गया, 1 बच गया। जे पार्ट है 3x क्यूब प्लस 9x। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया। अब 3x बाहर आएगा तो देखो यहाँ से 3 तो पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा डिजिट तो, और x क्यूब में से x बाहर चला गया तो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। ये गलत हो गया था, x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 3x बाहर जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा ओनली। क्लियर। फिर है 5x स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों में 5x कॉमन है, जब 5x कॉमन आएगा तो 5 पूरा चला गया बाहर, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बचा यहाँ पे, और ये 5x बाहर गया, प्लस का 1 रह गया। एल पार्ट 6x माइनस 3x क्यूब। तो 6x और 3x क्यूब में कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x बाहर आएगा तो 3 2 जा 6, माइनस ये 3 बाहर चला गया, x क्यूब में से एक x बाहर गया तो कितने x बचे यहाँ पर, 2x बचे, x स्क्वायर आ गया। एम पार्ट देखो 6x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस ये 2 बाहर गया, 1 बच गया। 21x स्क्वायर प्लस 3x। 21x स्क्वायर प्लस 3x, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3x। 3x बाहर आएगा तो 3 7 जा 21,
और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा एक एक्स बच गया, और 3x कंप्लीट बाहर है तो प्लस का 1 बच गया। ओ पार्ट है 15x माइनस 25x की पावर 6, तो इनमें से कॉमन आ रहा है 5x, तो 5 लेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और x बाहर गया है, माइनस का माइनस रह गया। 25 में से 5 बाहर आया तो 5 5 ज़ा 25 और x की पावर 6 था, एक बाहर चला गया x, तो कितना बच गया x की पावर 5, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड में कह रहा है फैक्टराइज करना है रीअरेंज करके, तो सिंपली 2a² b प्लस a प्लस 2ab² प्लस b, इनमें दोनों में देखो फर्स्ट 2 पार्ट्स में कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट लास्ट के जो 2 पार्ट हैं इनमें कॉमन लेना है। तो यहाँ इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों टर्म में हो, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो ऐसा है a, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे ओनली a है, तो दोनों टर्म में कॉमन क्या हुआ a, ये मैंने बाहर लिया। यहाँ से जब a बाहर गया तो देखो 2 बच गया, a स्क्वायर था एक बाहर गया, एक a बच गया और ये b बच गया, प्लस ये a पूरा बाहर है 1 रह गया, प्लस अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है b, तो अंदर हो गया 2ab प्लस 1। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी फैक्टराइज आप करेंगे तो दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ आनी चाहिए। जब आपके पास ऐसे 4 नंबर हैं तो दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यदि आपका कुछ और आ रहा है, इस ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन गलत है। तो अब एक तो जो हमारा दोनों ब्रैकेटों में आया है वो आ जाएगा आंसर, और एक जो ये बाहर बचे थे ना वेरिएबल a एंड b, तो a प्लस b, एक ये ब्रैकेट में आ जाएगा, एक जो ये दोनों ब्रैकेट थे इनमें से एक ब्रैकेट यहाँ आएगा, तो ये हमारे फैक्टर होंगे इसके। सेकंड का b पार्ट देखेंगे, -12 -3b प्लस 4a प्लस ab, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 पार्ट में हमारे पास कॉमन आ रहा है -3, तो जब -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4, 3 4 ज़ा 12, और देखो मैंने माइनस कॉमन लिया है, दैट मीन्स ये जो माइनस है अब ये कैसा बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अच्छा 4 प्लस b, इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आ रहा है a, तो अंदर रह गया 4 प्लस b, दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ हो गई, तो अब 4 प्लस b, एक आंसर तो हो गया 4 प्लस b, और एक जो बाहर था -3 प्लस a, एक आंसर ये हो गया। क्लियर, तो ये b पार्ट था इसका। c पार्ट पे चलते हैं, -4 प्लस x प्लस 4x² माइनस x³, इन दोनों पार्ट में से कॉमन है -1, तो अंदर हो गया 4 माइनस x, क्योंकि माइनस बाहर आया था तो ये 4 नेगेटिव था, कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये प्लस का था तो कैसा हो गया माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर लिया हुआ है हमने, प्लस यहाँ से x² कॉमन आया तो अंदर रह गया 4 माइनस x³ था, 2 पावर बाहर आ गई, एक सिंगल बची है, 4 माइनस एक्स में एक आंसर तो 4 माइनस एक्स आ गया, और एक जो आपका बाहर बचा हुआ था -1 प्लस x², ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सी पार्ट था इसका। यस, डी देखिए, 2y प्लस 7 माइनस 2xy माइनस 7x, तो अब इन दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है 1 ओनली, तो ये बचेगा हमारा। अब आप सोच रहे होंगे सर इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो ऐसी टर्म आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन होता है, तो 1 बाहर आया, ये हो गया 2y प्लस 7 एज इट इज़, माइनस इन दोनों में कॉमन है x, तो जब x हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y, अब यहाँ माइनस बाहर लिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 7, दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ आ गई, 2y प्लस 7, तो एक तो बाहर आ गया 2y प्लस 7, और एक जो हमारे टर्म बची हुई है 1 एंड -1 माइनस एक्स, एक आपका ये हो जाएगा फैक्टर। ई पार्ट, 3 माइनस x³ प्लस 3x², तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, अंदर हो गया 3 माइनस एक्स, प्लस
इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। जब हम प्लस का एक्स स्क्वायर लेंगे तो देखो ये एक्स क्यूब था माइनस का, तो एक माइनस एक्स बचेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया, प्लस का 3 बचा। हम इसको ऐसे अरेंज कर दें, 1 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस 3 को पहले लिख देते हैं 3 माइनस एक्स, क्योंकि ये है 3 पहले लिख लिया, ये माइनस एक्स है बाद में लिख लिया। अब देखो दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ है, 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, तो ये आ गया 3 माइनस एक्स, और एक जो बाहर बचा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलअप है 4x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 2x। तो यहाँ पे फिलअप दिया हुआ था डैश माइनस वाई, तो हमें कितना बनाना है 4x स्क्वायर। तो यहाँ 2x तो है, तो हम फिलअप में और क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x आपका फिलअप में आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं क्या ये फैक्टर इसका ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है ये फैक्टर, तो लिखेंगे नो इट इज़ नॉट फुल्ली फैक्टराइज। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। तो इन सब में से थ्रू आउट तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है एक तो 4। देखो 8 में भी कॉमन है 4 में भी कॉमन है, यहाँ भी 4 में, एक तो 4 आ गया। एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, एक वाई कॉमन आ गया। तो दैट मीन्स 4xy टोटल कॉमन आएगा, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ था ओनली वाई। ठीक है, और अब अंदर क्या बचा है, यहाँ से 8x स्क्वायर में से 4xy कॉमन आया, तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ से बचा ओनली y और यहाँ से बचा माइनस xy। तो अभी ये इसके फुल्ली फैक्टर बने हैं आपके। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 2x की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, और लेंथ हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो ब्रेड्थ का फार्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये एरिया था 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, इसके 2 मेथड है हमारे पास, तो ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के लिए देखो नीचे जो टर्म है उसको सेपरेट कर लेंगे, 2x की पावर 4 इसके अपॉन भी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इसके अपॉन भी एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो टर्म कट रही हैं कैंसिल आउट कर दो। देखो ये x की पावर 4 था, ये 2 था, तो 4 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा 2, तो 2x स्क्वायर बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, y बच गया। तो आपकी क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड क्या है हमारा इसी क्वेश्चन का, बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक में कह रहा है कि इसके फैक्टराइज करके करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया है 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, लेंथ है एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें से कॉमन लेना है, 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस वाई। हैंस लेंथ आपकी एक्स स्क्वायर हो गई, तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आ गई 2x स्क्वायर माइनस वाई। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों मेथड मैंने आपको कराए हैं, और ये दोनों इसीलिए कराए हैं कल को आपके टीचर बोलें कि नहीं ये ऐसे नहीं करना था, इसको डिवाइड करके नहीं करना है, ऐसे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको इजीली। आपकी बुक में बोला फैक्टर करके करो, तो आप फैक्टर से कर सकते हैं। लेकिन यदि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना आए, सिर्फ बोले कि फाइंड लेंथ, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी लेट्स ट्राई फर्स्ट थी। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में लेट्स ट्राई 2 करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ओके।